हाँ, हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे राउट्स लॉ फॉर द वोलेटाइल सोल्यूशन के बारे में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ा था। अब यहाँ पे वोलेटाइल के लिए पढ़ रहा, मतलब यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन है और इसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है। मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है और जो सॉल्यूट है दोनों क्या है, वो वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल हैं। और वोलेटाइल और साथ में क्या फॉर्म कर रहा है, होमोजीनियस सोल्यूशन। क्योंकि हम लोग पढ़े थे सोल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है। दोनों मिक्स करें और होमोजीनियस सोल्यूशन बना रहे हो, मीन्स दोनों वोलेटाइल हैं एंड बोथ फॉर्म, इनको मिक्स अप करने के बाद ए और बी को होमोजीनियस सोल्यूशन बना रहे हो। तो इस कंडीशन में अगर ए के लिए बात करें तो ए का जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। और बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा, उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट पुट किए थे लास्ट लेक्चर में, पी नॉट ए, और इसके लिए क्लास में क्या पुट किए थे, पी नॉट बी। अगर आप लोग को याद नहीं है तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए कि हम लोग को क्या लिखे थे कि पी ए जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा। इसको पी ए इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे, के एक्स ए लिख रहे थे, ये लिख रहे थे। उसके बाद कहते थे क्या कि एक्स ए अगर इज इक्वल टू 1 है, मतलब अगर प्योर ए है, अगर प्योर ए है तो जो पार्शियल प्रेशर होगा पी ए क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट ए हो जाएगा। तो अगर इस पी नॉट ए को यहाँ पे रख दें, अगर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पे पी नॉट ए इज इक्वल टू के, और एक्स ए को क्या ले लिया है यहाँ पे, ये 1 ले लिया है। तो आया क्या, पी नॉट ए इज इक्वल टू के आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू के के जगह पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए यहाँ से। और पी बी इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ के हिसाब से क्या कह सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा पीटी, याद करिए लास्ट लेक्चर में एक डायग्राम बना हुआ था और ऊपर पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी टी लिखा हुआ था। तो वही डॉल्टन्स लॉ के हिसाब से लिखा था कि पीटी क्या होगा, इट इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट, दैट इज पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या निकल के आया, यहाँ पे लिखा है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी क्या निकल के आया है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये निकल के आया है। अच्छा, तो यहाँ पे पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए का वैल्यू अभी निकला था पीछे क्या, एक्स ए पी नॉट ए, पी बी का वैल्यू क्या था, एक्स बी पी नॉट बी। और एक बार हम बता चुके हैं कंसंट्रेशन में कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर को 1 कहते हैं। तो एक्स ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स ए के जगह पे 1 माइनस एक्स बी ये वैल्यू पुट कर रहा है इंटू पी नॉट ए प्लस क्या लिख रहा है यहाँ पे, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो पी टोटल इसको सॉल्व करें तो पी नॉट ए, और यहाँ पे दोनों सॉल्व करेंगे क्या, एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस ये हो गया। इसको रीअरेंज करें, इसको मैंने पहले लिख दिया है, इसको फिर यहाँ लिखे हैं, इसको यहाँ लिखे हैं। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स बी कॉमन है, बाहर निकाल लें। यहाँ पे पी नॉट बी बच रहा है, यहाँ पे पी नॉट ए, और फिर ये पी नॉट ए हो गया। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया, पी टी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म्स में है। अगर ए के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या होगा, जहाँ बी था वहाँ ए हो गया, पहले पी नॉट बी था, पी नॉट ए हो गया, पी नॉट बी ए है, पी नॉट बी हो गया। यहाँ पे पी नॉट ए था, यहाँ पे क्या हो गया, पी नॉट बी हो गया। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो पी टी है इस रिलेटेड टू द, वो रिलेटेड है किससे, मोल फ्रैक्शन से, ये मोल फ्रैक्शन से टू ओनली 1 कॉम्पोनेंट, सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट से। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्स बी है, एक्स ए नहीं है कहीं पे, यहाँ पे एक्स ए है सिर्फ, एक्स बी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, ये डॉल्टन्स लॉ से कह सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट किए, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 माइनस एक्स बी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आएगा। इस रिलेशन से क्या हम निकल रहा है कि जो टोटल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन सिर्फ एक ही किसी एक कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, कि दोनों वोलेटाइल है तो किसी एक पे ही डिपेंड कर रहा है। और अगर हम लोग इनका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं, जो इक्वेशन अभी निकला है पीछे उसके बेसिस पे ग्राफ क्या होगा। तो हम लोगों ने इक्वेशन क्या निकाला है कि पी टी इज इक्वल टू क्या, पी ए प्लस पी बी है, और पी ए का वैल्यू क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट पी बी क्या है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये निकला है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने में क्या एज्यूम किया गया है, 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो एज्यूमिंग बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, अगर बी ज्यादा वोलेटाइल है
ए के कंपैरिजन में। तो अगर ये ज्यादा वॉलेटाइल है तो ये ज्यादा इवोपरेट करेगा, तो इसका जो प्रेशर बनेगा वो क्या होगा, ए के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो पी नॉट बी ज्यादा है किससे, पी नॉट ए। नॉट मीन्स प्योर कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो ये टोटल प्रेशर, ये जो टोटल प्रेशर लिखा है पीटी, वो यहाँ पे रखा गया है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे किसको रखा गया है, मोल फ्रैक्शन को। तो इस पॉइंट पे जब ये प्रेशर क्या है, 0 है, इस पे एज्यूम किया गया है कि एक्स इज इक्वल टू 1 है, मतलब प्योर ए है, एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे बी का कंपोनेंट नहीं है। और इस कंडीशन पे, कंसंट्रेशन पे क्या है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 है और एक्स ए क्या है, 0 है, मतलब यहाँ पे प्योर बी है, यहाँ पे क्या है, प्योर ए है, और बीच में इनके डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन रखे गए हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए, जब x इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर तो प्योर ए है, तो सिर्फ ए का ही प्रेशर मिलेगा, कौन सा, पी नॉट ए। और जब एक्स बी इज इक्वल टू 1 है तो मतलब प्योर बी है, तो सिर्फ प्रेशर किसका होगा, पी नॉट बी का होगा। ये ऊपर क्यों किया गया, ये नीचे क्यों बना लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं कि बी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो पी नॉट बी ज्यादा होगा, तो पी नॉट बी को इसलिए ऊपर बनाया है, पी नॉट ए को नीचे बनाया है। आगे समझ में। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ये पीटी और एक्स बी के लिए ग्राफ प्लॉट करें, अभी लास्ट में इसके पहले जब नॉन वोलेटाइल में प्लॉट किए थे तो कुछ ऐसा था, पीटी और एक्स बी इज इक्वल टू जब 1 था तो यहाँ पे आया था पी नॉट बी, तो इसके लिए ग्राफ ऐसा आया था। तो देखिए पीटी और ये एक्स बी अगर 1 है तो इसका ग्राफ ऐसा हो गया, और पी नॉट ए के लिए कैसा हो गया, ऐसा ग्राफ हो गया। तो ये जो लाइन मिल रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और ये जो लाइन है वो पीए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि ये पीए का लाइन है, ये पीबी का लाइन है, और दोनों सम ही पीटी देता है, तो दोनों को ऐड कर दिए तो क्या दे रहा है, पीटी। पीटी मिल गया हमको, तो पीटी ये हो गया हमारा, और हमको दिख रहा है पीटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब अगर बी ज्यादा होगा, बी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उस कंडीशन में पीटी वैल्यू बढ़ेगा। तो एज बी इंक्रीजेस, हम लोग अगर बी का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो पीटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि बी क्या है, ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये राउट्स लॉ है कब, जब हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने जब हम लोगों ने वॉलेटाइल सोल्यूशन यूज किया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वॉलेटाइल सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल होगा। ए के लिए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए कह सकते हैं, बी के लिए पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट बी एक्स बी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ दोनों पीटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और अगर पीटी ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया, एक रिलेशन निकला। यहाँ से ये फाइंड आउट हो रहा है कि जो टोटल प्रेशर होगा सिर्फ किसी एक मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करेगा। अगर हम लोग इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पर, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है क्या, बी ज्यादा वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू ए। उस कंडीशन में ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। ये कब, जब दोनों वॉलेटाइल हैं, ए एंड बी बोथ आर वॉलेटाइल, उस कंडीशन में ये ग्राफ हमें मिल रहा है। ये हमारा राउल्स लॉ हो गया और उसके ग्राफ हो गए, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस, है ना। राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ में क्या रिलेशन है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।